दोस्तों, आइडियल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हमको बताएंगे हरियाणा आंगनबाड़ी के बारे में। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने हजारों आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को लगभग 40 दिन से हड़ताल पर हैं। 3 नियुक्ति आदेश में वाली संयुक्त और समित सीमित न्यूनतम शुरू हो गया है। आंदोलन बारिश कड़वा जो ठंड पड़ रही है, बावजूद उनके कर्मियों को सहायिका हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने 23 सितंबर को 2023 में मुख्य विधानसभा के हरियाणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने राज्य व्यापी हड़ताल पर जगह जगह पर भगवान के नाम ले रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हजारों आंगनबाड़ी और सेविकाओं लगभग 40 दिन से हड़ताल पर हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने संयुक्त मानदेय में सीमित न्यूनतम शुरू हो गया है। आंदोलन बारिश कड़वे और ठंड बावजूद भी कर्मियों को सहायिका हड़ताल पर हैं। आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने 23 अगस्त को संयुक्त में बैठे हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने 3 आंगनबाड़ी यूनियन के मुद्दे पर एक मंच पर लाया जाता है। राज्य सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीसीटी संबंधित यूनियन का अध्यक्ष सीमा बैठक वन संगठनों के साथ थी, जैसी गठन दिया जाता है। इससे 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने आधार पर 26 अगस्त को उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी जिले मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही थी। कार्रवाई के बाद उन्होंने हड़ताल पर नोटिस दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आंदोलन शुरू हो गया है। 8 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने अभी तक जारी किया सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा गई घोषणाएं। एक जिले में छोड़कर राज्य सरकार ने 23 सितंबर की हड़ताल पर आंगनबाड़ी सहायिका ने हालांकि सरकार के शुरुआत होने पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को शिकायत बंद कार्यकर्ता सहायिका ने विरोधी कारण सरकार के सीमित साथ ही बातचीत करने की मेज पर आना पड़ा। 24 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने मुख्यमंत्री सीएम सरकार को साथ ही बैठक में दौरान चला सरकार बीजेएम यूनियन के आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री को और कुछ घोषणाएं की सी, लेकिन सबसे अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका काम करती हैं। इसके बाद भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जैसे आंदोलन जारी किया, उन्होंने घोषणा की थी, हालांकि 3 समस्या शामिल हो गई थी। यूनियन सरकार अपने पक्ष करते हुए आंदोलन के बाद ही इसके बावजूद भी हड़ताल पर जारी रही। राज्य कुल 48 है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने जैसे 70% ज़्यादा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आंदोलनकारी मुख्यमंत्री घोषणा किया। कार्यकर्ता सहायिका ने 1 लाख रुपये और सहायिकाओं को 5,000 रुपये देने की घोषणा किया था। एक मात्रा लाभ किया। हड़ताल अभी से क्यों जारी नहीं हुआ? आंदोलन चलते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। दरअसल 6 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने लाल खटकर में विधानसभा से घोषणा किया था। हरियाणा अपनी कुल अशोक में सीमित श्रेणी को शामिल करते हुए करने वाली पहला राज्य सरकार है। उन्होंने वाले मानदेय अपना वापस लेने की मांग कर रही थी। इसलिए जारी हुआ था। सरकार के मुख्यमंत्री को बातचीत करते हुए मैंने गुस्से में आकर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 28 सितंबर को जो केंद्र जारी होने वाला है मानदेय में 1500 रुपये और हेल्पर को मानदेय 750 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी। 4 साल के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वापस जारी आएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसके अलावा कार्यकर्ता एवं सीमित आशा कार्यकर्ता सहायिका ने अग्रिम अपनी मांग को 3 लाख रुपये दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जोड़कर पूरी दुर्घटना के मुआवजा देते हुए बदल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने कहा कि हमारा साजिश भाजपा के वर्तमान सरकार के ICDO जैसे सौंप दिया है। हेल्पर और प्ले स्कूल के बाद नया लाभ कमाने के ऐसे में ये शामिल हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 2023 में 10 सरकार के शिक्षा विभाग मिलाकर केंद्रों पर खत्म कर दिए गए हैं, तैयारी की जाती है। एक तरफ से प्रदेश में जबकि शिक्षा बीत गई हैं, लेकिन भर्ती के बाद उन्होंने दूसरी तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वर्कर से काम करते हुए लेकिन कोशिश कर रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्कर्स मौजूद तवार इस्तेमाल कर रही हैं, तैयारी कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका बातचीत कर रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कार्यक्रम यह आंदोलन सिर्फ अपनी मांगों को लेकर सीमित नहीं है, बल्कि ICDS बचाने के लिए पूरी योजना केंद्र सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर और माध्यम से की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ 8 रुपये दिया जाता मोबाइल खरीदने के लिए राज्य सरकार और प्रति श्रमिकों को 0 रुपये दिया जाता है। सरकार के 5 कर्मियों को अपने परिवार के किसी सदस्य को मोबाइल में यह काम कर्मचारी ऑनलाइन काम करने की स्थिति में नहीं आ पाता है। आंदोलन जारी करते हुए कहा सरकार को एक
सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका श्रीमती बातचीत करते हुए कहा कि हम 5 और 10 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका को नहीं सरकार कोसी आंदोलन के लंबा चलाकर थका दिया है, लेकिन सरकार कोसी का नामक नहीं हो पा रहा है। इसके बीच 5 जनवरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने रैली किया था, आयोजित किया था, लेकिन अब हमारा अगस्त का महीना बीत भी गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सितंबर का महीना आ चुका है, इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका अभी तक हड़ताल पर जारी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने रैली में आयोजित किया था राज्य सरकार यूनियन सीटू नेता द्वारा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने कहा महासंघ उषा रानी और महा सिद्धू से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका 12 सितंबर को पूरी गिरफ्तारी से आम किया जाता है। लगभग 25,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविका ने गिरफ्तार दी जाती उस दिनों से सीटू एक्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका गिरफ्तार की गई थी। कई जगहों से पुलिस यूनियन सीटू से अन्य संगठनों के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने परेशान हो गई थी। भाजपा सरकार हमारा शाम एक ही नई विभिन्न मांगों को लेकर अपना सही कार्यकर्ता एवं सेविका सेवाओं को समाप्त कर दिया। लगातार नोटिस किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसी नोटिस के जो सामूहिक नोटिस दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका कोरोना के बावजूद में लेकिन सरकार को 11 सितंबर को राजधानी की प्रदर्शन कर रही थी, रैली में रोका दिया। हालांकि खुद को बीजेपी मंत्री मुख्यमंत्री बड़ी बैठक में कर रहे थे, समर्थन कार्रवाई कर रहे थे। इसके बाद जनता विभिन्न मांगों को लेकर समर्थन करते हुए कहा 27 और 28 सितंबर तक सीटू ने आंदोलनकारी का समर्थन करते आयोजित किया जाता है। 10 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका प्रदर्शन में 11 सितंबर कर्मचारी हरियाणा आंगनबाड़ी सेविका ने हड़ताल पर गई थी। मांगों को लेकर समर्थन करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सीटू ने संबंधित यूनियन 20 और 24 सितंबर के बीच समर्थन कार्रवाई की जाती है। CPDO IM एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका संगठन के सरकारी लिखा जाता है। कांग्रेस इन्होंने आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका आंदोलन का समर्थन किया जाता है। हड़ताल के मुख्य मांगे हैं जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सेविका ने सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया। उन्होंने कर्मियों का नेता बनाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये एवं सेविका को 16 रुपये दिया जाता है, लेकिन 2023 में घोषणा करते हुए महंगाई के बढ़ते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका किस्तों पर मानदेय जोड़ दिया है। के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका विभाग में फोन और सही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ऑनलाइन काम करते हुए कहा कि इस संबंध पंजाब के हरियाणा आंगनबाड़ी हाईकोर्ट के आदेश एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने सितंबर में निर्देश केंद्र सरकार द्वारा वर्कर्स हेल्पर के लिए 1500 एवं 750 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी। कार्यकर्ता सेविका ने आंगनबाड़ी 5 लाख रुपये और सेविका को 3 लाख रुपये दिए जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक तक 50% बढ़ोतरी की जाती है। लागू किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र बढ़ाकर किराना ग्रामीण क्षेत्र 2,000 रुपये और 6 को 3 रुपये को शहरों में 5,000 रुपये लागू किया जाता है। वर्कर्स हेल्पर उन्होंने बढ़ोतरी किया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका नई शिक्षा नीति से वापसी दी जाती है। पहले वे स्कूल नाम ICDO निजीकरण की नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका किसी से निजी संगठन में ICDO से शामिल करती हुई अनुमति दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका रिक्त हेल्पर वर्कर सुपरवाइजर CPDO PO आदि सभी पदों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका ने ICDO को अलावा के कोई काम नहीं किया जाता है। राज्य सरकार आंदोलन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सड़क पर जाम कर दी हैं। हेल्पर ICDO ने कहा दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका उनके खाते में तुरंत खोल दिए जाएंगे। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हेल्पर भर्ती की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका के लिए शीतकालीन के अवकाश लागू किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका का कहना था।